दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि अखंड ने जिद करके प्रयागपुर गांव की लड़की रुनझुन से शादी कर ली और ऐसा माना जाता था कि अगर प्रयागपुर गांव की लड़की रुद्रपुर गांव में दुल्हन बनकर आएगी तो उसके साथ वर्षों पहले रुद्रपुर गांव में जलाकर मार दी गई एक दुल्हन की आत्मा वापस से रुद्रपुर गांव में सारे गांव वालों से बदला लेने आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ था। अब उस दुल्हन की प्रेत आत्मा सारे गांव के सामने आ चुकी थी और उसने साबित कर दिया था कि यह कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि सच में इस गांव पर एक दुल्हन की प्रेत आत्मा का साया है। सारे गांव के लोग इस बात से बहुत डर चुके थे और किसी की भी अपने घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए सब लोग गांव के मंदिर में एकत्रित हो गए थे और वहीं पर सबके लिए खाना बन रहा था, क्योंकि सब सुबह से भूखे प्यासे बैठे थे और इस बारे में आगे क्या करना है यह भी वहीं पर विचार विमर्श किया जा रहा था। क्योंकि अगर यह बात किसी से भी कहते तो हर कोई उनका मजाक उड़ाता, क्योंकि आज के ज़माने में भूत प्रेत को सच मानना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है। पर अब सारे गांव वालों ने प्रेतात्मा को अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए उनके लिए यह एक तर्कसंगत बात हो चुकी थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। गांव में सब लोगों ने फिर मंदिर में ही किनारे की जमीन पर बैठकर खाना खाया और फिर आपस में सबने विचार विमर्श किया। पंडित जी ने बोला कि सुना तो था इस बारे में मैंने भी अपने पिताजी से, और पिताजी ने अपने पिताजी से सुना था, पर सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। लेकिन अब हम सब जब तक मंदिर में हैं सुरक्षित तो हैं, क्योंकि कोई भी प्रेतात्मा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अभी गांव के पंडित जी यह बात बोल ही रहे थे कि फिर एक बहुत बड़ा सा दुल्हन का साया मंदिर के द्वार पर आ चुका था, जिसे देखकर सब बहुत डर गए थे। और वह बोल रही थी, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए जोर जोर से यहाँ वहाँ भाग रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया और वह जलकर तड़प तड़प कर मर गई थी। मैं वही आत्मा हूँ जो आज तक उस जलन को महसूस करती है और उसी तरह चीखती चिल्लाती और दौड़ती है। और इसीलिए मैंने अपने मरने के बाद एक एक करके अपने उन सारे जालिम ससुराल वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था, उनके कुल का नाश कर दिया था। लेकिन मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और मैंने कभी किसी निर्दोष का कोई बुरा नहीं किया है और न ही कभी करूँगी। इसलिए यह सोचना कि मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती पूरी तरह से गलत है। मैं एक पुण्यात्मा हूँ जो सिर्फ गलत लोगों को सजा देती है, ना कि निर्दोषों के लिए कुछ गलत करती है, और ईश्वर मेरे साथ है। यह बातें सुनकर गांव में सब लोग डर भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आत्मा ने आगे बोला, गौरी नाम था मेरा। बहुत प्यार से मेरे माँ बाप ने मुझे इस गांव में ब्याहा था, लेकिन मेरे जालिम ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मुझे जिंदा जला दिया था। बहुत तड़पी थी मैं अपनी मौत से पहले, और आज तक उस तड़प की वजह से मेरी आत्मा इस गांव में भटकती है। मैंने उसी वक्त यह फैसला ले लिया था कि मैं इसी तरह से भटकती रहूंगी, लेकिन अपने गांव की किसी लड़की की ज़िंदगी इस गांव में दोबारा बर्बाद नहीं होने दूंगी। नफ़रत हो गई थी मुझे इस गांव से, लेकिन कल रात रुनझुन के छत पर मैं रुनझुन के ससुराल वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं गई थी, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए आई थी। जब से रुनझुन की शादी अखंड के साथ तय हुई थी, मेरी नज़र इन लोगों पर थी। मैं अपने गांव के किसी लड़की की ज़िंदगी इस गांव के लड़के से बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, और इसके लिए मैंने हर तरह का प्रयास किया, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि अखंड और उसके घर वाले सच में रुनझुन को बहू के रूप में अपनाएंगे, और क्या अखंड रुनझुन से सच्चा प्यार करता है। वह मेरे द्वारा खड़ी की जा रही हर मुसीबत के सामने डटकर खड़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ रुनझुन से शादी करने के लिए। मुझे समझ में आ गया, मैं भले ही ससुराल के मामले में दुर्भाग्यशाली थी और मुझे इतना प्यार करने वाला पति और परिवार नहीं मिला था, बल्कि एक लालची और स्वार्थी परिवार में मेरी शादी हुई थी। लेकिन रुनझुन बहुत नसीबों वाली है और अखंड उसे बहुत प्यार करता है। उसके ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं और रुनझुन यहाँ हमेशा खुश रहेगी। इसलिए मैं रुनझुन और उसके ससुराल वालों का कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी।
मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा हो चुका है। बारात वाली रात मैं उनके छत पर गई थी। पता है क्यों? उनकी रक्षा करने के लिए। शादी का घर था, सब लोग बारात में जा चुके थे, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। मुझे पता है क्या होने वाला है। कुछ लुटेरों की नज़र अखंड के घर पर पड़ चुकी थी और वह रात में वहीं लूट करने के लिए आने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था इस घर में सिर्फ 2 औरतें अकेली हैं। गांव में भी कुछ घरों में बस औरतें ही हैं, ज़्यादा पुरुष नहीं हैं। पूरा गांव खाली है। छत पर वह चुनरी उन्होंने ही फेंकी थी, निशानी के लिए, ताकि उनके साथी जब घर के पीछे की 4 दीवारी से छत के ऊपर चढ़ें तो चुनरी के रूप में उन्हें संकेत मिल सके कि इसी घर में उन्हें चोरी करनी है। लेकिन एक आत्मा का सामना लुटेरे नहीं कर सकते थे। उन्हें इस घर में घुसने से पहले ही मैंने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था और उन्हें समझ में आ चुका था कि यह घर मेरी सुरक्षा कवच में है, बल्कि यह पूरा गांव। इस पूरे गांव में अब वह लुटेरे कभी कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सामने से देखा है और अपनी जान बचाकर यहाँ से हमेशा के लिए भागे हैं। इसलिए मैं रात भर रुंझुन के छत पर थी, सिर्फ उसके घर की सुरक्षा के लिए। और रुंझुन के सामने रसोई घर में मैं सिर्फ उसे आशीर्वाद देने के लिए गई थी, ताकि वह हमेशा सुखी रहे। और इसीलिए मैं उसे देखकर मुस्कुराई थी, क्योंकि मैं उसे आशीर्वाद देना चाहती थी कि तुम सदा इस घर में खुश रहना और इस घर का मान बढ़ाना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें अखंड जैसा पति और इतना अच्छा ससुराल मिला है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा डरे हुए हैं, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन कोई दिल का बुरा नहीं है। लेकिन रुंझुन मेरा साया देखते ही चिल्लाने लगी और डर कर वहाँ से भाग गई। मैं उसका कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझसे डरना तो स्वाभाविक है। यह बात उस आत्मा के मुंह से सुनकर सारे गांव वालों को थोड़ी तसल्ली तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा था। आखिर कुछ भी हो, वह एक आत्मा थी। गौरी की आत्मा ने आगे बोला, लेकिन यह मत समझना कि इस गांव का कोई लड़का मेरे गांव की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, यह तो मेरा वादा है। और इस गांव का एक लड़का मेरे गांव के एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, और मैं उसी के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। और आज मैं उसका अंत करके रहूँगी, क्योंकि वह लड़की मेरे मायके के वंशजों के ख़ानदान की लड़की है। और इस गांव का एक परिवार पहले ही उस खानदान की एक लड़की गौरी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर चुका है, और अब उसी खानदान की दूसरी लड़की की ज़िंदगी पर इस गांव के एक लड़के की बुरी नज़र पड़ चुकी है और वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अखंड को फिर से डर लगने लगा था और वह डरी डरी नज़रों से गौरी की आत्मा की तरफ देख रहा था। लेकिन गौरी ने कहा, वह लड़का अखंड नहीं है। इसने तो पूरे मान सम्मान के साथ रुंझुन को ब्याह करके अपने घर की बहू बनाकर अपनाया है, लेकिन वह लड़का, उसने मेरे गांव की, मेरे घर की लड़की को अपने प्यार मोहब्बत की जाल में फंसाकर उसका शोषण किया है और उसे शादी का लालच देकर उसकी शादी के लिए बनवाए गए सारे गहनों को उसी लड़की से चोरी करवाकर अपने पास रख लिया और फिर शादी करने से भी मुकर गया। उस लड़की को धोखा दे दिया। पूरे गांव में यह बात कोई नहीं जानता, सिर्फ उस लड़की के घर वाले जानते हैं। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं उस लड़की का और अपने वंशजों का घर कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे उसकी आगे की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन हाँ, उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगी। उस लड़की के साथ जो कुछ भी नाइंसाफ़ी हुई है, उसका इंसाफ आज, यहाँ और अभी होगा, और इंसाफ मैं करूँगी। गौरी की आत्मा यह बातें कर रही थी और रुंझुन के मम्मी पापा के साथ आए उनके गांव के सरपंच के दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि वह जिस लड़की की बात कर रही थी वह और कोई नहीं, उनकी खुद की बेटी थी। और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उसने अपनी शादी के लिए बनवाए गए जेवर किसी लड़के के साथ भागने के लिए चोरी कर लिए थे, और फिर उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया था। उन्हें या तो पता था कि वह लड़का रुद्रपुर गांव का कोई लड़का है, लेकिन कौन है यह वह नहीं जानते थे और ना जानना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी ही बेटी की बदनामी होती। इसलिए सारी बातों को उन्होंने दबा दिया था। लेकिन शायद उन्हें पता था कि गौरी उनके ही पूर्वजों की और उनके ही घर की बेटी थी।
लेकिन यह बात आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई थी और गांव में कोई नहीं जानता था। वह गौरी को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे क्योंकि गौरी ने उनके बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी, किसी को उसका नाम नहीं बताकर। और अब उनकी बेटी के साथ इस गांव के जिस लड़के ने यह घिनौना काम किया था उसे भी गौरी जरूर सजा देती। गौरी की यह सारे बातें सुनकर सारा गांव हैरान था और सब एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे कि आखिर हमारे गांव का कौन सा लड़का प्रयागपुर गांव की लड़की के साथ प्यार मोहब्बत का धोखे भरा खेल खेल रहा है और उसका शोषण करके उसके सारे जेवर भी हड़प लिए, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता था। गौरी ने आगे बोला, वह लड़का और कोई नहीं, वही है जिसने मुझे सबसे पहले देखा था अखंड की छत पर। आज मैं उसके लिए ही खास करके यहाँ आई हूँ, उसे उसके अंजाम तक पहुँचाने। इतना बोलते ही गौरी ने आकाश को हवा में उड़ा दिया। आकाश की हालत ख़राब हो गई। वह हाथ जोड़ने लगा और बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो सिर्फ मज़े मज़े में प्यार मोहब्बत का नाटक किया था उसके जेवर हड़पने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। गौरी ने बोला, क्यों, उस दिन छत पर मुझे देखकर भी तुझे डर नहीं लगा कि आत्माएं होती हैं? लेकिन अब तुझे डर लगेगा कि आत्माएं होती हैं और वह क्या कर सकती है यह भी आज तू देखेगा। आकाश की माँ भी उसके हाथ जोड़ने लगी और बोलने लगी, मेरे बेटे से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दो गौरी, उसे माफ़ कर दो। मैं उसकी शादी उस लड़की से ही करवाऊंगी। तुम लड़की का नाम तो बताओ। लेकिन गौरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बोल रही थी, ऐसे धोखेबाज और चालाक लड़के के साथ मेरे गांव और मेरे घर की लड़की कभी नहीं ब्याही जाएगी, वरना उसका भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ था। और कोई कभी नहीं जानेगा कि वह लड़की कौन है, मेरा ख़ानदान कौन है। जिसे जानना था वह जान चुका है और आज तक यह राज था और आगे भी राज ही रहेगा, क्योंकि इस राज को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जानता है और वह इंसान आकाश है, जो आज, अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए इस राज को अपने साथ लेकर दफन हो जाएगा। आकाश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। गौरी ने फिर बोला, अगर तूने सिर्फ जेवरों की चोरी की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन तुमने उस लड़की की इज्जत के साथ खेला है, उसकी इज्जत को तार तार किया है, उसके घर वालों की इज्जत को तार तार किया है। आकाश अभी भी चिल्ला रहा था, सारे जेवर मेरे घर में हैं, मैं सारे जेवर वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। तब तक आकाश की माँ दौड़ती हुई अपने घर जाकर वहाँ से खोज कर सारे जेवर ला चुकी थी और गौरी के आगे फेंक दिए थे। या जिसके जेवर हैं उसके पास पहुँचा दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आकाश के बाकी के घर वाले भी चिल्ला रहे थे, हमें एक मौका दो, हमारे आकाश को छोड़ दो, उससे गलती हो गई है पर हम अपनी गलती सुधारेंगे, उस लड़की को पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे, हमें बख्श दो। लेकिन गौरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उसने बोला, मैं कभी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे ससुराल वालों ने भी कई बार दहेज के लालच में मेरे मायके वालों को आश्वासन दिया था कि इस बार इतना दहेज और दे दो, आगे से तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे जलाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला ना, इन्हीं पैसों के लालच में, इन्हीं जेवरों के लालच में। तो तुम पर कैसे भरोसा कर लिया जाए? एक बार धोखा खा चुका है मेरा ख़ानदान, दोबारा नहीं खाएगा, क्योंकि दोबारा विश्वास नहीं किया जाता बल्कि सज़ा दी जाती है। कहकर गौरी ने आकाश को बहुत दूर फेंक दिया और आकाश बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिरा। उसकी तत्काल मृत्यु हो चुकी थी। सारा गांव हैरान था। एक आत्मा ने अपने गांव की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आकाश की जान ले ली थी, इसका बदला ले लिया था। आकाश के घर वाले दौड़कर आकाश के पास पहुंच चुके थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश को ऐसी सज़ा मिलेगी। उसके बाद गौरी ने हवा में ही आकाश का मोबाइल उठा दिया और उसे पाउडर बनाकर नीचे गिरा दिया और बोला, इसकी वजह से वह मेरे घर की लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन अब कोई उसे परेशान नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। गांव वालों को समझ में आ चुका था कि आकाश ने ज़रूर मोबाइल में उस लड़की की कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फ़ोटो रखी होगी,
जिसकी वजह से वह उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा। इसलिए लड़की और उसके घर वाले चुप थे। लेकिन आकाश को नहीं पता था कि वह लड़की प्रयागपुर गांव की थी और किस खानदान की थी, और इसका खामियाजा उसे अपनी मौत के साथ चुकाना पड़ेगा। अब गौरी काफ़ी शांत हो चुकी थी। सरपंच जी अभी भी प्यार भरी नज़रों से गौरी की ओर देख रहे थे। उसकी आत्मा से चीख की आवाज़ अभी भी आ रही थी, क्योंकि जिस तड़प के साथ वह मरी थी वह तड़प आज तक उसकी आत्मा के साथ थी। सरपंच जी ने मंदिर के पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने गौरी की आत्मा से कहा, वर्षों हो गया है तुम्हारी मौत को, लेकिन तुम अपने बदले के जुनून में आज तक तड़प रही हो और आत्मा के रूप में घूम रही हो। कब तक भटकोगी इस तरह? अब मुक्ति पालो, चली जाओ, मुक्त कर लो खुद को, अपनी आत्मा को मुक्त कर लो इस संसार से और अपने संसार में चली जाओ। अब इस गांव में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है। रुंझुन और अखंड भी हैरानी से आत्मा की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने भी गौरी से कहा, आप अपनी आत्मा को इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। कब तक इस तरह से भटकेंगी आप? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपको भी मुक्ति मिल जाए। चली जाइए आप यहाँ से। यह संसार आपके लिए नहीं है। आपको अपने संसार में चले जाना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी और आपको इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। मान लीजिए हमारी बात। सरपंच जी भी गौरी का हाथ जोड़ने लगे और बोलने लगे, चली जाओ गौरी, चली जाओ। तुम्हारी मुक्ति में ही सबकी भलाई है। क्योंकि सरपंच जी और गौरी दोनों को ही पता था कि वह एक ही खानदान के वंशज हैं। गौरी को भी अब ऐसा लगने लगा था कि अब उसे इस संसार से मुक्ति ले ही लेनी चाहिए। उसने पंडित जी की ओर याचना भरी नज़रों से देखा और बोला, ईश्वर ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं और आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पंडित जी ने माता रानी का जल उठाकर गौरी की आत्मा की तरफ फेंका, जो गौरी की आत्मा में समाहित हो गई। गौरी को अपार शांति महसूस हुई। सैकड़ों सालों की तड़प और जलन समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अब गौरी खुद भी मुक्त होना चाहती थी। गौरी की आत्मा धीरे धीरे धुएं में परिवर्तित हो रही थी और वह जाते जाते बोल रही थी, जा रही हूँ मैं यहाँ से, हमेशा के लिए इस रुद्रपुर गांव को छोड़कर जा रही है यह आत्मा। लेकिन याद रखना, कभी किसी दुल्हन के साथ इस गांव में कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, वरना फिर कोई गौरी आ जाएगी उस अत्याचार का अंत करने के लिए। और आज से ठीक 9 महीने बाद प्रयागपुर गांव में जिस भी घर में बेटी का जन्म होगा, समझ लेना मुझे मुक्ति मिल गई, क्योंकि वह बेटी यह गौरी ही रहेगी जो दोबारा जन्म लेगी। कहते हुए गौरी की आत्मा धुएं में परिवर्तित हो गई और धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। इतना सब कुछ पूरे गांव वालों के सामने हुआ था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर सबको यकीन हो गया था कि आत्मा तो होती है। अभी भी सबको डर लग रहा था, लेकिन गौरी अपना वादा निभाकर जा चुकी थी। आकाश के घर वाले आकाश के पास बैठे रो रहे थे और आकाश के कर्मों पर पछता रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वह किससे क्या शिकायत करते। उसे तो एक आत्मा ने सजा दी थी उसके कर्मों की, जो कि शायद बहुत ही घृणित थे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया था कि आकाश ने जरूर अपने मोबाइल में कुछ गलत चीज़ रखी थी। धीरे धीरे सब लोग सामान्य हो गए। सरपंच जी रुंझुन के मम्मी पापा और बाकी उनके गांव से आए लोगों को लेकर प्रयागपुर वापस जा चुके थे। रुंझुन भी अब अपने ससुराल में आ चुकी थी और सब ने रुंझुन को दिल से अपना लिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि गौरी वहां उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा करने के लिए आई थी। उधर प्रयागपुर गांव में ठीक 9 महीने के बाद सरपंच जी की बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर सरपंच जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि उनकी पूर्वज गौरी अब उनकी ही पोती बनकर जन्म ले चुकी है और शायद यह श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि गौरी को मुक्ति मिल चुकी है।